क्या पढ़ना होता है? यज्ञ क्या? यज्ञ रिप्रोडक्टिव बॉडी है, रिप्रोडक्टिव बॉडी होता है, ठीक है। क्या होता है? रिप्रोडक्टिव बॉडी होता है, यानी कि यज्ञ जो है वो रिप्रोडक्शन में काम करता है। अब कोई यज्ञ ऐसा भी होता है जो हार्ड कैल्केरियस सेल से कवर्ड होता है, और कोई यज्ञ ऐसा भी होता है जो हार्ड कैल्केरियस सेल से कवर्ड नहीं होता है, जैसे ह्यूमंस का यज्ञ, ठीक है। फीमेल रिप्रोडक्टिव में क्या होता है? यज्ञ का फॉर्मेशन होता है, ठीक। तो वो हार्ड कैल्केरियस सेल से कवर्ड नहीं होता है। लेकिन अब अगर अदर बर्ड्स का, एम्फीबियंस का, इन सब का एग्स देखेंगे तो हार्ड कैल्केरियस सेल से कवर्ड होता है, ठीक है। आपको यज्ञ पता चल गया यज्ञ क्या होता है। इसके बाद हम देखेंगे, समझेंगे टाइप ऑफ यज्ञ, ठीक है। तो टाइप ऑफ यज्ञ देखते हैं। टाइप ऑफ यज्ञ, यज्ञ होता कितने प्रकार का है? देखिए टाइप ऑफ यज्ञ देखते हैं तो यज्ञ कितने प्रकार का होता है। यज्ञ को अगर हम देखते हैं तो इसका याग के बेसिस के, याग के आधार पर यज्ञ को देखते हैं तो सबसे पहले याग के आधार पर देखते हैं तो होता है आइसोलिस्थल। टाइप ऑफ यज्ञ में हाँ, ऑन द बेसिस ऑफ याग। आप याक और एल्बुमिन जानते हैं क्या होता है? कौन एल्बुमिन होता है, कौन याक होता है? येलो पार्ट जो होता है वो क्या होता है? याक होता है। देखिए आपके पास एक समूचा अंडा है पूरा, ठीक है, और इसको जब आप ब्रेक कर देते हैं तो अब इसमें जो येलोइश पार्ट रहेगा वो क्या होगा? याक होगा, और जो व्हाइटिश पार्ट होगा वो एल्बुमिन, ठीक है। तो याक के आधार पर यज्ञ का क्लासिफिकेशन किया गया है, इसका कैटेगरी बताया गया है, कितने प्रकार का यज्ञ होता है, ठीक है। इसी को हमको पढ़ना है, और इससे क्वेश्चन पीजीटी में भी आता है और पीजीटी में भी आता है, ठीक है। बाकी आपका बीएससी में तो आएगा ही आएगा। हाँ, अब हम इसमें देखते हैं कि सबसे पहले कितने प्रकार का होता है। इसमें सबसे पहला यज्ञ होता है, वो होता है आइसोलिस्थल। कौन सा है? आइसोलिस्थल। आइसोलिस्थल यज्ञ को कैसे पहचानेंगे कि वह आइसोलिस्थल है? आइसोलिस्थल जो यज्ञ होता है उसमें याक लेस अमाउंट में होता है। कितना होता है? लेस अमाउंट। सबसे पहले याक लेस अमाउंट, ठीक है। इसमें याक क्या होगा? कम मात्रा में होगा, और उसके बाद में याक जो होता है वह साइटोप्लाज्म में डिफ्यूज होता है, ठीक है। याक डिफ्यूज्ड इनटू साइटोप्लाज्म, ठीक है। अगर इस प्रकार का यज्ञ है तो वह क्या, कौन सा यज्ञ कहलाएगा? आइसोलिस्थल कहलाता है। कौन सा कहलाएगा? आइसोलिस्थल, क्योंकि आइसोलिस्थल में सबसे पहले उसमें हम याक को देखेंगे, याक की मात्रा सबसे कम रहेगी, और जो याक रहेगा वह साइटोप्लाज्म में डिफ्यूज रहेगा। साइटोप्लाज्म का मतलब जो एल्बुमिन रहेगा उसमें वो मिला हुआ रहेगा, ठीक है। आए बात समझ में? इस प्रकार का यज्ञ किसमें पाया जाता है? तो इसका एग्जाम्पल अब आता है किसमें होता है। इस प्रकार का यज्ञ जो होता है वह इकाइनोडर्म, एम्फीबियंस तथा मैमल्स में होता है, ठीक है। किसमें किसमें? इकाइनोडर्म, ठीक है, एम्फीबियंस एंड मैमल्स, ठीक है। अब अक्सर ये क्वेश्चन पूछता है कि मैमल्स में किस प्रकार का यज्ञ होता है, तो अब तो आप बता ही देंगे कि मैमल्स में किस प्रकार का यज्ञ होता है। आइसोलिस्थल होता है, ठीक है। एम्फीबियंस में भी ठीक उसी प्रकार का होता है, और इकाइनोडर्म्स में भी होता है इसी प्रकार का आइसोलिस्थल। एम्फीबियन यानी एम्फीबियन में आपको सबसे अच्छा एग्जाम्पल आता है फ्रॉग का, ठीक है। अब एम्फीबियन होता क्या है? एम्फीबियन जो होता है डुअल मोड ऑफ लाइफ व्यतीत करता है, यानी कि जल और स्थल दोनों पे रहता है। इकाइनोडर्म क्या होता है? इकाइनस होता है स्पाइन, ठीक है। डर्म मीन्स होता है स्किन, जिसके स्किन पे क्या हो स्पाइन, उससे हम क्या कहते हैं? इकाइनोडर्म। उसको इकाइनोडर्मेटा के जो सदस्य हैं उनको इकाइनोडर्म्स कहा जाता है। इनमें भी क्या होता है? आइसोलिस्थल होता है। और मैमल्स स्तनधारी, अब स्तनधारी जो होते हैं इनमें भी यज्ञ आइसोलिस्थल होता है, ठीक है। अब इसमें देखिए, इसमें आता एल स्थल यज्ञ, नेक्स्ट है एल स्थल। आइसोलिस्थल आपको समझ में आ गया। एल स्थल, एल स्थल यज्ञ क्या होता है? यज्ञ से भाई देखिए क्वेश्चन पूछेगा, हम बार बार बता रहे हैं आपको, और यज्ञ को आपको हर कंपटीशन में पढ़ के ही जाना। अगर एम्ब्रियोलॉजी उस सिलेबस में दिया है तो यज्ञ को पढ़ लेंगे, पक्का पढ़ के जाना है, ठीक है। एल स्थल क्या होता है? तो देखिए यहाँ पे ए मीन्स हो जाएगा एब्सेंट, क्या होगा? एब्सेंट। लेस्थल मीन्स क्या होता है? याक, ठीक है। लेस्थल का मतलब यहाँ क्या निकालेंगे? याक। तो ऐसा यज्ञ जिसमें याक क्या हो? एब्सेंट हो, उसे हम कौन सा कहेंगे? हाँ, एल स्थल कहेंगे। यानी कि याक इसमें क्या होगा? याक कंप्लीटली एब्सेंट, याक कंप्लीटली एब्सेंट। दिस टाइप ऑफ यज्ञ कॉल्ड एल स्थल यज्ञ,
ठीक, नेक्स्ट देखेंगे माइक्रोलिस्थल यज्ञ। माइक्रोलिस्थल यज्ञ क्या होगा? माइक्रोलिस्थल, माइक्रोलिस्थल यज्ञ क्या होता है? माइक्रो मीन्स होता है सूक्ष्म, क्या होता है? सूक्ष्म। लिस्थल मीन्स याग, ठीक है, ऐसा यज्ञ जिसमें याग क्या हो? बहुत कम मात्रा में हो, यानी कि वेरी स्मॉल अमाउंट, वेरी स्मॉल अमाउंट याग, ठीक है। वेरी स्मॉल अमाउंट में जब बहुत कम मात्रा में याग पाया जाएगा तो उसे हम क्या कहेंगे? माइक्रोलिस्थल, ठीक है। आइसो मीन्स होता है समान, ठीक है। आई बात समझ में? तो उस हेडिंग देख करके ही आप उसका आंसर निकाल सकते हैं, ठीक। इसके बाद आता है सेंट्रोलिस्थल यज्ञ। सेंट्रोलिस्थल यज्ञ क्या होता है? सेंट्रोलिस्थल यज्ञ, सेंट्रोलिस्थल यज्ञ क्या होता है? सेंट्रो मीन्स होता है सेंटर, क्या होता है? सेंटर, और लिस्थल मीन्स, तो जब क्या? व्हेन याक आर प्रेजेंट इन द सेंटर, तो जब याग क्या हो, मान लीजिए ये यज्ञ है और इसके सेंटर में याक प्रेजेंट हो तो इसे इसको क्या कहेंगे? ये याक है और ये इसका सेंटर है, ठीक है, तो ये सेंट्रोलिस्थल हो गया। सेंट्रोलिस्थल जब याक कहाँ प्रेजेंट हो? सेंटर में प्रेजेंट हो तो इसे सेंट्रोलिस्थल कहेंगे। और यह जो याक होता है साइटोप्लाज्म के द्वारा सराउंडेड होता है, ठीक है। पहला इसमें ऑप्शन क्या हो जाएगा? पॉइंट क्या हो जाएगा? याक प्रेजेंट इन द सेंटर, और दूसरा हो जाएगा याक सराउंडेड बाय, याक सराउंडेड बाय साइटोप्लाज्म, ठीक है। जब याक सेंटर में हो और वह साइटोप्लाज्म के द्वारा सराउंडेड होता है तो इसे हम क्या कहेंगे? सेंट्रोलिस्थल यज्ञ कहेंगे। क्या कहेंगे? सेंट्रोलिस्थल यज्ञ कहेंगे। अब इस प्रकार का यज्ञ पाया किसमें जाता है? ठीक है, इस प्रकार का यज्ञ किसमें पाया जाता है इसको देखेंगे। ए सी स्क्वायर, इसका एग्जांपल है सी स्क्वायर। किसका नाम है? हार्डमानिया का। ये किसका नाम है? हार्डमानिया का। सी पार्क और सी टर्निप इन सब में भी पाया जाता है, ठीक है। आई बात समझ में? नेक्स्ट देखते हैं अगला कौन सा है। अगला आता है टीलोलिस्थल। टीलोलिस्थल यार, टीलोलिस्थल। अब इसमें आप बता, जब सेंट्रोलिस्थल में होता है कि जब याक कहाँ हो? सेंटर में हो, ठीक है। तो अब सेल डिवीजन पढ़े होंगे कभी। सेल डिवीजन जब पढ़े थे तो उसमें टीलो फेज जब आता है तो उसमें देखते हैं जो क्रोमोसोम होता है तो अपोजिट पोल पर जाकर के अरेंज होने लगता है, ठीक, कंडेंस हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे टीलो में यहाँ पर क्या होगा? टीलो में क्या होगा कि जो याक रहेगा वो एक पोल पर जाकर रहता है, एक एंड पर, ठीक है। ये देख लीजिए, यहाँ देख लीजिए और यहाँ देख लीजिए, इस दोनों एग में अंतर है, ठीक है। ये दोनों एग में क्या है? अंतर है। और आप जो नॉर्मली हम लोग को मार्केट में एग्स मिलते हैं वो कौन सा एग होता है? वो टीलोलिस्थल एग होता है, ठीक है। कभी जब उसको आप अंडे को बॉयल करने के बाद हाफ पार्ट जब उसका काटते हैं तो देखते हैं कि वहाँ बीचों बीच में ना होकर के कहाँ रहता है? वह एक यहाँ नीचे की तरफ इंड पे रहता है, ठीक है। कहाँ रहता है? नीचे की तरफ इंड पे रहता है। दरअसल अब यहाँ पे जब यज्ञ होता है तो ऐसे एक यहाँ पे थोड़ा सा डिप्रेस गड्ढा टाइप का रहता है। क्यों होता है? क्योंकि जो सेल होता है ना उसमें एयर चैम्बर होता है, इस तरह से, ठीक है, चैम्बर होता है। इससे ये एम्ब्रियो रिस्पायरेशन करता है, ठीक है। एम्ब्रियो क्या करता है? रिस्पायरेशन करता है, ठीक है। इस तरह से यहाँ पे डिप्रेस होता है। तो टीलोलिस्थल में क्या होगा? क्योंकि टीलोलिस्थल में हमने बताया कि सेल डिवीजन वाला तो आप देखे थे। टीलोलिस्थल जब आ रहा था तो क्रोमोसोम क्या हो रहा था? यहाँ पर जाकर के कंडेंस हो रहा था, हाँ, और फिर से तो न्यूक्लियस का फॉर्मेशन हो रहा है, यानी कि अपोजिट पोल पर एक एंड पर जाकर के अरेंज हो रहा था, ठीक है। तो टीलोलिस्थल में भी यही हाल है। हाँ, यहाँ पर टीलोलिस्थल में जो याक होता है वह एक एंड पर अरेंज हो जाता है। कहाँ पर अरेंज हो जाता है? एक एंड पर अरेंज होता है। इसको हम क्या कहते हैं? टीलोलिस्थल कहते हैं। और इसमें क्या होता है? माइक्रोलिस्थल का सेम उल्टा होता है। माइक्रोलिस्थल में याक बहुत सूक्ष्म होता है और इस टीलोलिस्थल में याक बहुत अधिक मात्रा में होता है, ठीक है। इस चीज़ों को याद रखेंगे तो आपको समझ में आएगा, क्योंकि जो भी आपसे पूछेगा उसी का
उसी क्वेश्चन को आप समझिएगा क्या कह रहा है। जिस प्रकार से क्वेश्चन या कहेगा उसी प्रकार से आप आंसर उसका दे पाएंगे। तो यहाँ पे देखेंगे टिलोली स्थल में क्या है। हाँ, टिलोली स्थल में सबसे पहले याक कैसा होता है, याक होता है लार्ज अमाउंट में, याक इन लार्ज अमाउंट। ठीक है, या कौन है, सफेद वाला भाग होता है अंडे का या पीले वाला भाग होता है। तो मैं आपको बता दूं जो पीले वाला भाग होता है वो क्या होता है, हाँ या कहते हैं, और अपने यूपी में उसको जर्दी कहते हैं। ठीक है, कभी कभी अंडे में डबल जर्दी आ जाती है तो लोग बहुत खुश होते हैं ऑमलेट खाते वक्त। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, अगर भाई डबल जर्दी बनती है तो बड़ा वाला जर्दी छोटा हो जाता है, दोनों बराबर नहीं रहते, एक बड़ा रहता है एक छोटा रहता है। ठीक है, ये इसमें क्या होगा, याक जो होता है लार्ज अमाउंट में रहता है और प्रेजेंट एट द वन एंड, प्रेजेंट एट द वन एंड, एक छोर पर होता है। कहाँ रहता है, हाँ, और जो छोर होता है उसको वेजिटल पोल बोलते हैं। ठीक है, वेजिटल पोल, वेजिटेटिव पोल कह लीजिए, वेजिटेटिव पोल, वेजिटेटिव पोल। ठीक है, यानी कि ये क्या है, वेजिटेटिव पोल है, ये वेजिटेटिव पोल है। ठीक है, अब इस प्रकार का किसमें किसमें होता है, यानी कि टीलोल स्थलयक किस किस जंतुओं में टीलोल स्थलयक होता है। तो ये वर्टिब्रेट्स, वर्टिब्रेट्स जानते हैं ना, एग्जांपल इसका क्या हो जाएगा, वर्टिब्रेट, वर्टिब्रेट में होता है, कुछ एम्फीबियंस में भी होता है। ठीक है, सभी में नहीं, कुछ एम्फीबियंस, इन सम एम्फीबियंस। और उसके बाद में रेप्टाइल जानते हैं ना, रेप्टाइल मतलब होता है रेंग कर चलने वाले जंतु, जो जंतु रेंग कर चलते हैं वो क्या है, रेप्टाइल। सही बताइए, कछुआ रेंग कर चलता है कि नहीं चलता है, तो कछुआ रेप्टाइल होगा ना, उसमें भी क्या होगा, यही होगा। हाँ, रेप्टाइल बर्ड। ठीक है, बर्ड्स में भी होता है। हाँ, इसी प्रकार का शुतुरमुर्ग का अंडा जानते हैं, ऑस्ट्रिच सबसे बड़ा सेल है। हाँ, उसमें किस प्रकार का यह हो सकता है, सेंट्रोल स्थल, माइक्रोल स्थल, एल स्थल, टीलोल स्थल, कौन सा हो सकता है। हाँ, वो भी एक बर्ड ही तो है, इसमें कौन सा हो सकता है, हाँ टीलोल स्थल होगा। ठीक है, ये चलिए इतना हमको समझ में आ गया, लेकिन अब इसके बाद हम चलते हैं मीजोल स्थल क्या, स्थल यह। ठीक है, मीजोल स्थल क्या होता है, मीजोल स्थल जो होता है ये बहुत लार्ज साइज के होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं, लार्ज साइज के। ठीक है, यक्स आर लार्ज साइज, यक्स आर लार्ज साइज। इसमें जो अंडे जो होते हैं बहुत लार्ज साइज के होते हैं। और उसके बाद यज्ञ, इसमें इस प्रकार की यज्ञ में याक बहुत कम मात्रा में होता है। ठीक है, इनके साइज की अपेक्षा याक आर लेस अमाउंट इन कंपेरिजन टू देयर साइज। ठीक है, मतलब क्या समझे, कूदा पहाड़ और निकली चुईया, वो भी रबड़ की। ठीक है, बस यही है, अंडा बहुत बड़ा रहेगा। ठीक है, लेकिन जितना बड़ा वो अंडा रहेगा ना उतना बड़ा उसका याक नहीं होगा। हाँ, मतलब अंडा खूब बड़ा है और याक लेस अमाउंट में। ठीक है, और वो भी क्या, लेस अमाउंट में तो होगा ही, लेकिन अपनी साइज की तुलना में, साइज उसका बहुत बड़ा है। ठीक है, लेकिन अंडे में जो याक है वो क्या, बहुत ही क्या है, छोटा होता है। ठीक, इसमें किसमें होता है, फिशेज में। ठीक है, फिशेज के अंडे ऐसे होते हैं, तो जो फिशेज होते हैं उसमें मीजोल स्थल होते हैं, साइक्लोस्टोम इसी प्रकार के हैं, कुछ एम्फीबियंस भी हैं। ठीक है, आए बात समझ में। इसके बाद हम समझते हैं दूसरा टाइप है पॉलिल स्थल या माइक्रोल स्थल। पॉली मीन्स होता है बहुत और माइक्रो मीन्स होता है बड़ा। ठीक है, पॉलिल स्थल क्या होता है या माइक्रोल स्थल क्या होता है। ठीक, पॉलिल स्थल या इसको माइक्रो स्थल, पॉलिल स्थल या माइक्रोल स्थल। पॉलिल स्थल क्या होगा या फिर माइक्रोल स्थल क्या होगा। देखिए, पॉली मीन्स बहुत होता है। ठीक है, इसका मतलब होता है अधिक,
ठीक है। और माइक्रो मीन्स होता है बहुत बड़ा, बड़ा। तो बड़े का मतलब भी अधिकता सा है, हाँ, बड़ा मतलब मात्रा में, बड़े मात्रा में, तो यहाँ पे भी उसका मतलब वही है। तो इसमें जो याक होता है कैसा होगा, याक इसमें क्या होगा, लार्ज अमाउंट में, ठीक है, लार्ज अमाउंट, ठीक है। इसका मतलब इसमें याक क्या होता है, बहुत अधिक मात्रा में होता है। कितना होता है, अधिक मात्रा में याक होता है। देखिए पॉलीस्थलक, पॉलीस्थलक में यहाँ पे याक क्या होता है, लार्ज साइज में होता है। साइटोप्लाज्म जो होगा यहाँ पे वो कम रहेगा, ठीक है। साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म मतलब क्या, वो हाइटिस पार्ट, हाँ, एल्बुमिन, ठीक है, उसी को साइटोप्लाज्म भी कहा गया। साइटोप्लाज्म क्या स्मॉल अमाउंट में रहेगा, स्मॉल अमाउंट, ठीक है। याक यानी कि इसमें अब क्या है, अभी तक आप अंडा देख रहे थे जहाँ पे याक क्या था, छोटा था, साइटोप्लाज्म बड़ा था, या फिर वो अपनी साइज की तुलना में बड़ा था, या फिर एब्सेंटे था, नहीं था, ठीक है, या बहुत ही कम था, या बहुत बड़ा था, ठीक है, इस तरह का है। लेकिन ये जो माइक्रोलिस्थल है, माइक्रोलिस्थल में क्या है कि यहाँ पर जो याक होगा अंडे के अंदर, ठीक है, अंडे के अंदर का जो याक होगा वो सबसे बड़ा होगा, ठीक है। और साइटोप्लाज्म क्या होगा, बहुत कम रहेगा, ठीक है। देख लीजिए इसकी तुलना में क्या है, याक जो है एलोइस पार्ट है, एलो पार्ट, यही तो याक है, हाँ, और ये साइटोप्लाज्म यानी कि एल्बुमिन। तो यहाँ पे याक जो होता है सबसे अधिक होता है, क्या होता है, याक सबसे अधिक होता है, और यहाँ पर साइटोप्लाज्म यानी कि एल्बुमिन सबसे कम होता है, ठीक है। ये पूरा टाइप ऑफ यज्ञ पढ़े आप, क्या पढ़े, टाइप ऑफ यज्ञ। इसके बाद आता है स्ट्रक्चर ऑफ यज्ञ। स्ट्रक्चर ऑफ यज्ञ आपको हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे।